अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जानवरों की एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है उस पर बात करेंगे, जिसका नाम है रेड वाटर या बवीज़िया या सड़कन। तो ये एक जानवरों की बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है जिसको हम रेड वाटर सड़कन या बवीज़िया कहते हैं। मुख्तलिफ़ इलाकों में इसका मुख्तलिफ़ नाम से पुकारा जाता है। तो इस पे आज हम डिस्कस करेंगे, आपको इसकी सारी मालूमात, इसका ट्रीटमेंट और इसके साइन एंड सिम्टम मुकम्मल मालूमात देंगे। पहले तो हम आपको बताएंगे कि ये किन किन जानवरों में होती है। तो नाजरीन, ये ज़्यादातर गाय, भैंस, इसके अलावा ये घोड़ों में भी हो जाए। और अब बात करते हैं कि ये किस वजह से होती है। तो इसकी दो इकसाम हैं। एक तो ये बबीज़िया है। बबीज़िया यानी कि चिचड़ी का बुखार जिसे हम कहते हैं, टिक फीवर भी कह सकते हैं। और दूसरा यानी कि रक्त मूत्रा, यानी कि फास्फोरस की कमी की वजह से फास्फोरस जिस्म में ख़त्म हो जाता है और पेशाब के साथ खून आना शुरू हो जाता है। इसको हम रक्त मूत्रा या रेड वाटर कह सकते हैं। इसकी दो इकसाम है, एक तो फास्फोरस की कमी से और दूसरा चिचड़ों की वजह से। अब हम पहले बात करते हैं फास्फोरस की कमी वाली, कि जो हमारी इस इलाके की ज़मीनें हैं पंजाब की, इनमें फ़ास्फोरस की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है और जिस वजह से जानवरों में इस बीमारी के ज़्यादा चांसेस होते हैं। लोग डीआपी जो खाद है उसका बहुत ज़्यादा कम इस्तेमाल करते हैं और इस वजह से ये बीमारी ज़्यादा यानी कि फैल रही है। हमारी जो ज़मीनें हैं उनकी जो पीएच लेवल है और उनकी जो फास्फोरस की कमी है वो हम पूरी नहीं कर पाते और डीआपी बहुत ही हम लामहदूद तादाद में, यानी कि अपने जो चारे जात हमने काश्त किए हुए हैं उनमें डालते हैं। तो उसकी वजह से यानी कि चारे में डीआपी की कमी की वजह से ये बीमारी ज़्यादा फैल रही है। हमें डीआपी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए और जो भी हम चारा काश्त करें, जिस खेत में भी चारा काश्त करें, उसमें कम से कम हमें 1 बोरी डीआपी 1 एकड़ में इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि डीआपी का जितना ज़्यादा हम इस्तेमाल करेंगे उतना ही हमें ये फ़ायदा देगी। तो उसके साथ साथ लोग सोना यूरिया अपने चारे में, यानी कि 1 एकड़ में सोना यूरिया की 1 बोरी डाल देते हैं और डीआपी का इस्तेमाल नहीं करते। तो इस वजह से फास्फोरस की कमी हो जाती है और जानवरों को ये बीमारी ज़्यादातर लग जाती है। तो फास्फोरस की कमी पूरी करने के लिए हमें डीआपी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए और अपने जानवरों के लिए सेहतमंद चारा उगाना चाहिए जिसमें फास्फोरस, विटामिन और मिनरल और हर तरह के नमकियात पूरे हों। तो फास्फोरस की कमी की वजह से अगर ये बीमारी हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए, ये तो मैंने एहतियाती तदबीरें बताई हैं, तदबीर बताई हैं। अच्छा, अब आपके जानवरों को फास्फोरस की कमी वाली हुई है, सॉरी हो गई है, आपको पता चल गया है कि ये फास्फोरस की कमी की वजह से बीमारी हुई है। क्योंकि जब फास्फोरस की कमी की वजह से ये सड़कन रक्त मूत्रा या रेड वाटर होता है तो उसमें जानवर चारा खाना पीना नहीं छोड़ता। एंड तक आपका जानवर चारा खाता पीता रहेगा और नॉर्मल रूटीन में वो आपको दूध भी देगा, इतनी ज़्यादा दूध में भी कमी नहीं आएगी, लेकिन जो उसके पेशाब का रंग है वो चेंज हो जाएगा। तो इस वजह से फार्मर परेशान हो जाता है कि जब पेशाब का रंग चेंज हो जाता है और जानवर नॉर्मल रूटीन से खाना पीना शुरू रखता है, छोड़ता नहीं है, तो फार्मर परेशान हो जाता है। तो इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि जिन चीज़ों में फास्फोरस हो वो हमें अपने जानवर को खिलानी चाहिए। अगर हम देसी इलाज की तरफ जाएं तो इसकी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा लंबी है, तो मैं अंग्रेज़ी इलाज की बात करूंगा। हमें क्या करना चाहिए, हमें फास्फोरस की कमी की वजह से मार्केट से फास्फान के नाम से इंजेक्शन मिलता है। फास्फान सेलमोर एजेंसी का इंजेक्शन है और ये इम्पोर्टेड इंजेक्शन है, फास्फान के नाम से ही आता है। तो हमें वो 25-25 यानी कि 4 से 5 दिन तक वो देना चाहिए। फिर एक अल्फाज के नाम से इंजेक्शन आता है जिसमें डाइसोडियम एसिड फास्फेट होता है। 100 ml की वो वाइल होती है और आप IV 100 ml ही किसी भी NS या 5% ड्रिप में मिला के वो दे सकते हैं। तो इसके अलावा आगे हम बात करते हैं, अल्फाज के नाम से आगे एक टोल्डन के नाम से इंजेक्शन आता है, उसमें भी फास्फान वाला फार्मूला है। और भी मार्केट में बहुत से यानी कि जो ताकत के इंजेक्शन होते हैं जिनमें फास्फोरस की कमी होती है, यानी कि तो जिसकी वजह से ये बीमारी होती है, वो इंजेक्शन लगाने से आपका जानवर कवर हो जाता है। इसके अलावा आपको मार्केट से डाइसोडियम एसिड फास्फेट के नाम से एक पाउडर मिलेगा। वो आप रोज़ाना 100 ग्राम पाउडर 1 किलो गुड़ में मिलाकर दे सकते हैं। रोज़ाना 100 ग्राम 5 दिन तक वो आप दें, उससे भी आपका जानवर क्लियर हो सकता है। कोशिश करें कि आपको इम्पोर्टेड मिल जाए डाइसोडियम एसिड फास्फेट वो पाउडर।
वो पाउडर बहुत ही कमाल का है, वो आपके जानवर में जो फास्फोरस की कमी है उसको पूरा करेगा। अब उस पाउडर देने से होगा क्या कि आपका जानवर चारा छोड़ जाएगा। चारा क्यों छोड़ जाएगा कि वो मैदे में एसिडिटी पैदा कर देता है। अब आपने क्या करना है कि साथ साथ आपने मीठा सोडा उसको शुरू कर देना है। उसके साथ आपने मीठा सोडा लाजमी देना है, क्योंकि जब जानवर चारा छोड़ जाता है तो फार्मर परेशान हो जाता है। अगर आप साथ साथ उसके मीठा सोडा और गुलकान देते रहेंगे, एक तो उसको कब्ज़ से बचाएंगे और दूसरा उसकी मैदे की जो स्थिति है उसको ख़त्म करेंगे, वो चारे की तरफ आएगा। क्योंकि आपको पता है जो जानवर चारा छोड़ जाए उसको चारे पे लाने के लिए मीठा सोडा ही बेस्ट इलाज है उसका। तो अब होगा क्या कि पहले दिन आपने देखा जानवर चारा खा रहा है, रेड वाटर यानी कि नॉर्मल रूटीन में उसे बुखार नहीं हुआ, तो वो दूध भी पूरा दे रहा है। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे, पाँचवें दिन, पाँचवें अगर आप 3 दिन से ऊपर जाएंगे तो आपके जानवर को कब्ज़ होना शुरू हो जाएगी। ये इसके साइन एंड सिम्टम की अब मैं बात कर रहा हूँ। आप तीसरे से चौथे दिन आगे जाएंगे तो उसको कब्ज़ होना शुरू हो जाएगी। उसमें जो उसकी खून की पीएच है वो कम हो जाएंगी। आप उसकी आँखों की यानी कि जो आंखें चेक करेंगे तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा कि इसमें इसकी एचबी बहुत कम होगी। तो आपने कोशिश करनी है कि उसको ताकत वाली चीज़ें दें, उसकी जो एचबी है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आप किसी दूसरे जानवर का ब्लड भी डोनेट कर सकते हैं। जो उस नस्ल का जानवर है उसकी आप 3 से 4 बोतलें निकाल कर उसको आस्ता आस्ता लगा सकते हैं। ये एचबी पूरी करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब होगा क्या कि तीसरे से चौथे दिन में उसको कब्ज़ होना शुरू हो जाएगी और शदीद किस्म की कब्ज़ होगी और कब्ज़ से ही उसकी डेथ होगी। कब्ज़ का इलाज मैं आपको बताता हूँ कि आपके जानवर को पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन कुछ नहीं होगा, लेकिन उसको यानी रेड वाटर उसका पेशाब जो उसका है वो चेंज होता जाएगा। तो आपने क्या करना है, कब्ज़ के लिए आपने मार्केट से एल्वीजेस्ट के पाउडर आते हैं, प्रो मैक्स के नाम से आते हैं, एनीजेस्ट के नाम से आते हैं, वाइटलजेस्ट के मुख्तलिफ कंपनियों के मुख्तलिफ पाउडर आते हैं। वो कोई से भी पाउडर आप रोज़ाना 2 से 3 उसको खिलाएं और साथ साथ आप 1 पाव मीठा सोडा और 1 किलो गुलकांद उसको लाजमी दें। और अगर हो सके तो अगर कब्ज़ शदीद किस्म की हो तो लिक्विड पैराफीन के नाम से ये बोतलें मार्केट से मिलती हैं, तकरीबन 450 ml और 250 ml की बोतल होती है। अगर 450 वाली मिल जाए तो आप 3 से 4 उसको 2 किलो दूध में मिला के पिला सकते हैं। नीम गर्म दूध कर लेना, उसमें वो बोतल मिला लेनी है। ये कब्ज़ का मैं आपको इलाज बता रहा हूँ। अगर 250 ml वाली तो वो भी आप 3 से 4 बोतलें उसको 2-3 किलो दूध में मिला कर दे सकते हैं। अब कब्ज़ का भी इलाज हो गया। फास्फोरस की कमी के लिए मैंने आपको फास्फान इंजेक्शन बताया और साथ ही डाइसोडियम एसिड फास्फेट एक पाउडर होता है वो बताया, और कब्ज़ के लिए मैंने आपको एल्वीजेस्ट और ये चीज़ें बताई हैं जो ये गुलकांद और मीठा सोडा वगैरह है। तो आपका जानवर इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। साथ साथ आप उसको यानी कि फिजियोथेरापी यानी उसको ताकत देने के लिए आप उसको कोई भी 5% ड्रिपें इस्तेमाल करवाएं, डॉक्टर को बुलाकर रोज़ाना 3 से 4 ड्रिपें लगवाएं। इंशाल्लाह आपका जानवर कवर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं बबीज़िया। बबीज़िया यानी कि 2 किस्में मैंने आपको बताई। बबीज़िया में क्या होता है कि हाई टेम्परेचर हो जाता है, हाई फीवर हो जाता है। आपके जानवर को 105 से 106 तक बुखार हो जाएगा। उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने बुखार तोड़ने के लिए कोई सा भी एंटीबायोटिक अच्छा सा, अगर आपका जानवर प्रेग्नेंट है तो उसके लिए आप डिक्लोरान के 5 एम्प्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आप कोई भी यानी जो प्रेगनेंसी सेव है एंटीबायोटिक वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका प्रेग्नेंट नहीं जानवर तो आप लॉक्सन इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉक्सन के फार्मूले में जो इंजेक्शन आते हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना आप कीटोजेक्ट इस्तेमाल करें, फिवोनेल इंजेक्शन इस्तेमाल करें। उसके बाद आप डिक्लोरान, डिक्लोफेनिक एम्प्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप 5 लगा सकते हैं। कीटोजेक्ट 15 ml डोज बनती है वो आप लगा सकते हैं। इसके अलावा लॉक्सन भी 15 ml डोज बनती है वो आप लगा सकते हैं। और भी इसके अलावा फिवोनेल 20 ml डोज बनती है वो आप लगा सकते हैं। ये सिर्फ बुखार तोड़ने वाले मैं इंजेक्शन आपको बता रहा हूँ। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपको ट्रिप्पा मीडिया के नाम से एक पाउडर मिलेगा। पाउडर छोटा सा यानी कि 10 ग्राम का वो पाउडर होगा। उसमें आपने एंटीवाल 20 ml मिला के वो आप एक दिन लगाएं, फिर 48 घंटे बाद फिर आप वो रिपीट करें। अगर ट्रिप्पा मीडियम नहीं मिल रहा तो फैक्ट्री बैनल के नाम से साशे आते हैं, फैक्ट्री बैनल के नाम से वो आप एक दिन छोड़ के एक दिन तकरीबन 2 से 3 साशे लगाएं। इंशाल्लाह आपका जानवर कवर हो जाएगा। ये जो उसका टेम्परेचर आई है उसको यानी कि तोड़ेगा, उसका जो बार बार टेम्परेचर हो रहा है उसको कम करेगा। ये फैक्ट्री बैनल के नाम से आता है। अगर फैक्ट्री बैनल नहीं आप इस्तेमाल करना चाहते तो आप इम्मीजोल के नाम से इंजेक्शन आता है, वो बड़े जानवर को 1 ml 100 kg के हिसाब से आप 5 ml बड़े जानवर को लगा सकते हैं। और आप फैक्ट्री बैनल और इम्मीजोल दोनों भी लगा सकते हैं। एक साइड पे आप एंटीवल मिला कर सबकट
फैक्ट्री बैनर लगा दें और दूसरी तरफ आप इनमीजोल, दोनों आप इकट्ठे इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई इसके साइन यानी कि इसकी कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं, आप दोनों भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों से भी अच्छा रिजल्ट आएगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ, आपने ऑक्स्ट्रा एल 50 ml उसको लगाना है इसके साथ, इंशाल्लाह आपका जानवर कवर होगा। और ये आप यानी कि अगर इमीजोल लगाना है तो ये 72 घंटे बाद आपने रिपीट करना है, अगर फैक्ट्री बैनर लगाना है तो आपने 48 घंटे बाद इसको रिपीट करना है। अगर फिर भी जानवर आपका रिकवर नहीं हो रहा तो फिर आप एक ब्यूप्रालेक्स का इंजेक्शन आता है, तीसरे दिन आपने वो लगा देना है, इंशाल्लाह आपका जानवर रिकवरी की तरफ आ जाएगा। और भी बहुत से इलाज है कि आपने क्या करना है, अगर आप दोनों इलाज करना चाहते हैं तो आप इस तरह करें कि 60 ग्राम डाइसोडियम एसिड फास्फेट उसको 5% ड्रिप में मिला लें, उसमें 50 ml MEY काम और 50 ml फास्फान मिला लें। ये कितनी चीज़ें होंगी, एक तो हो गया डाइसोडियम एसिड फास्फेट, दूसरा MEY काम और तीसरा फास्फान। और अगर प्रेग्नेंट जानवर है तो उसमें आप एंटीवल मिला लें, अगर प्रेग्नेंट नहीं तो आप डेक्सा 20 ml मिला सकते हैं। ये आप ड्रिपें बनाकर उसको रोज़ की हेक लगाएं, 3 ड्रिपें आपने लगानी है। अगर टेम्परेचर है तो उसको आप एक फैक्ट्री बैनल साशे और फीवोल इंजेक्शन लगाने के बाद टेम्परेचर तोड़ने के बाद ये ड्रिप लगा दें। ये आप 3 दिन यानी कि एक दिन छोड़ के एक दिन आपने फैक्ट्री बैनल लगाना है और 3 दिन लगातार आपने फीवोनेल लगाना है। और ये आपने ड्रिप यानी कि जिसमें MEY काम, फास्फान और 5% ड्रिप और डेक्सा 20 ml डेक्सामेथासोन, ये मिला के आप 3 दिन इलाज करें, इंशाल्लाह आपका जानवर फिर भी रिकवर हो जाएगा। तो वो चारे पे नहीं आ रहा, अब परेशानी बनती क्योंकि उसकी HB भी बहुत कम हो जाती है। तो आपने चारे पे लाने के लिए मीठे सोडे का इस्तेमाल आपने करना है। रोज़ाना आपने उसे 200 ग्राम मीठा सोडा देना है, रोज़ाना तकरीबन 10 से 12 दिन आपने उसको मीठा सोडा देना और साथ MEY काम और फास्फान जारी रखना है। अगर उसका पेशाब ठीक हो गया है लेकिन उसको वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई है तो आपने ये MEY काम और फास्फान ये जारी रखना 3 से 4 दिन, इंशाल्लाह जानवर आपका चारा भी खाएगा और ठीक हो जाएगा। एक ईवा के नाम से इंजेक्शन आता है, उसमें भी MEY काम वाला फार्मूला वो भी आप लगा सकते हैं, कैरासेल भी आप लगा सकते हैं, यानी कि रिकवरी के बाद मैं बता रहा हूँ ताकत के लिए। इसके अलावा और भी मार्केट से बहुत से मल्टी विटामिन इंजेक्शन आते हैं, वो आप लगा सकते हैं, कैल्शियम PH लगा सकते हैं, मेटाबॉलिज लगा सकते हैं, इंशाल्लाह आपका जानवर रिकवर होगा।